चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2। दक्षता अभ्यास 2। चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, ऋण 8 दिया हुआ है ना, आधार पे और घात पे दिया हुआ है 7 के गुणात्मक रूप में लिखिए, है ना। चलिए गुणात्मक मतलब गुणा के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए ऋण 7 पे जितना घात रहता है उसको उतनी बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे 7 घात है ना ऋण 8 पे, तो हम इसको कितना 7 घात है तो 7 बार हम लोग लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। हल हम लोग पहले वाला करने वाले हैं। हम लोग को दिया था ऋण 8 की घात है 7, है ना। तो इसका मतलब हुआ ऋण 8 का कितना 7 बार गुणा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 2, इस तरह 8 बार लिख देंगे, 7 बार, ठीक है। तो इस तरह 3 3 6 7 बार हमने इसको लिख दिया, 7 घात 7। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाला हम लोग को दिया हुआ है ऋण 1 के घाते 999, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। हल हम लोग दूसरे वाले करने वाले हैं। ऋण 1 पे घाते 999 का मान बताइए, है ना, यही प्रश्न हम लोग का। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि ऋण 1 पर जब सम घात रहता है ना, सम घात रहता है तो वहाँ पर हम लोग का क्या एक वैल्यू प्राप्त होता है, मतलब धनात्मक प्राप्त होता है ना, धन 1 प्राप्त होता है। चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे सम घात रहेगा, सम संख्या कोई रहेगी, ठीक है। तो हम लोगों को मिला कितना, सम मतलब 2 4 6 इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। और ऋण 1 पे जब आपको विषम घात मिलेगा ना, विषम मतलब 1 3 5 इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा ऋण 1, है ना। तो देखिए और यहाँ पे 9000 मतलब 999 दिया हुआ है सिर्फ, तो 999 विषम में आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग को ऋण 1 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 1 बराबर, चलिए इसका कितना ऋण 1 पे घाते 999 का वैल्यू सिर्फ कितना आया, ऋण 1 है, यही हम लोग का हल हो गया, ठीक है। क्योंकि विषम घात था तो हम लोग कितना लिख दिए, ऋण 1 लिख दिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है 3 पे 8 घात है गुणते 3 पे 12 घात है का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे वाले का। देखिए हमें दिया हुआ है 3 पर 8 घात है गुणते 3 पर 12 घात है। हम लोग जानते हैं कि और 3 पे आधार और घात के रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आधार तो 3 ही है, ठीक है, दोनों जगह, और बीच में गुणा का चिन्ह है। हम लोग जानते हैं ए के पावर यम गुणते ए के पावर यन रहता है, आधार समान रहता है और बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, तो घातों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक घात यम प्लस एन हो जाता है, यह फार्मूला हम लोग जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, देख रहे हैं आधार समान है, 3 3 यहाँ पर भी एक बीच में गुणा का चिन्ह है, घातों को जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 3 पे 8 प्लस 12, ठीक है, जो कि हम लोग को कितना आ जाएगा, 12 में 8 आप जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, 3 घाते 20, यही हम लोग का उत्तर बन गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है कि 9 घाते 7 और भागा दिया हुआ है 9 घाते 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल चौथे वाले को। देखिए हमें दिया हुआ है 9 के घाते 7 दिया हुआ है और भागा 9 के घाते 3। देखिए जब हम लोग जानते हैं आधार समान रहता है ना और बीच में भाग का चिन्ह रहता है, ठीक है। देखिए ए के पावर यम है और भागा ए के पावर यन है, बीच में भागा का चिन्ह होना चाहिए और आधार समान होना चाहिए। तो अंश वाले में से जो अंश वाले का घात रहता है ना, उसमें से हर वाले का घात घट जाता है, तो ए के पावर हो जाता है यम माइनस यन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब 9 नहीं यहाँ पे 7 घात था तो यहाँ पे 3 घात घट जाएगा, 7 में से ऋण 3 घात घट जाएगा, तो 4 3 7 होता है ना, 4 3 7 होता है। तो यहाँ पे 9 पे घाते हम लोग को कितना सिर्फ 4 बचेगा, यही हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है 8 पे घाते 5 माइनस 5 दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हल, पाँचवें वाले करने वाले हैं। यहाँ पर 8 के घाते 5 ऋण 5 है ना। देखिए 5 में से जब आप 5 को घटाएंगे ना तो आपको 0 मिलेगा, मतलब 8 के पावर 0 मिला। तो देखिए हम जानते हैं ए के पावर 0 मतलब कोई भी संख्या रहेगा उसके पावर 0 होगा, है ना। 0 के पावर नहीं 0 लिखते हैं, ठीक है। और बाकी कोई संख्या है ना तो उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के पावर 0 इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है 2 की घाते 3 दिया हुआ है और पूरा पे घात 8 दिया हुआ है का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, छठा वाले करने वाले हैं। देखिए
हमें दिया हुआ है 2 की घात 3 और पूरा पे घात 8 दिया हुआ है ना, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कोई संख्या रहता है ना, उसके पावर अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं a की पावर m है और उसके भी पावर कोई n आ गया, ठीक है, तो घात पे घात आ गया ना, मतलब कोई संख्या पर घात है और उस पूरे पर कोई घात आ गया, तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यही फार्मूला देखिए, यहाँ पे 2 पे कुछ घात है और पूरा पे घात कुछ आ गया, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, मतलब 2 की घातें 3 गुणते 8, 8 तले के 24 होता है, 2 के घाते 24 आ जाएगा। यही हम लोग का उत्तर बन गया, 2 घाते 24। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ऋण 128 को ऋण 2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं 7वां वाले को। देखिए हमें दिया हुआ है ऋण 128 है ना, तो पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए जब आप 128 का करेंगे तो पहले 2 से ले जाएंगे, तो 6 दूना 12 होता है और 4 दूना 8 होता है, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 2 दूना 4, ठीक है, 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 होता है, तो हो गया 32 हो गया, ठीक है, और फिर देंगे 2 से, है ना, 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कितना 2 बना, 1 2 3 4 5 6 7 बना, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो बना हम लोग का ऋण 128 है, ठीक है, बराबर हमको कितना मिला 2 गुणते 2, इस तरह से बना हम लोग का 3 3 6 7 बार बना था ना। देखिए हमने 7 बार लिख दिया। देखिए तो हम लोग को देखिए यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ऋण 2 के घाते लिखना है ना, तो देखिए तो यहाँ पर तो मतलब ऋणात्मक तो हम लोग को एक है ही, ठीक है, ऋण कोई संख्या है तो यह तो पूरा ऋणात्मक तो रहेगा ही, ठीक है, तो एक ऋण तो इस तरह से आ गया, है ना। और बाकी देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बचा, है ना, मतलब देखिए सबको हम ऋणात्मक कर, देखिए एक ऋण और एक ऋण, क्योंकि ऋण का ऋण में जब आप गुणा करेंगे धनात्मक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा करेंगे धनात्मक मिल जाएगा, ऋणात्मक का ऋणात्मक में गुणा कर देंगे धनात्मक मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से समझ लेंगे। देखिए चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि हमको ऋण 2 के घाते लिखना था, ठीक है, कोई संख्या ऋणात्मक था तो एक को तो ऋणात्मक रहेगा ही, ठीक है। तो बाकी और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो धनात्मक होगा, यहाँ पर ऋण गुणा होगा धनात्मक, यहाँ पर भी ऋण गुणा होगा धनात्मक, तो हम लोग इसको कितना का देखिए बराबर हम लोग लिख लेते हैं ऋण 128, इस तरह से हमने कुछ लगा दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना घात बन रहा है, ऋण 2 के घाते कितना 1 2 7 बन रहा था ना, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। और एक इस फार्मूले से हुआ, हम लोग जानते हैं कि आधार समान रहता है ना, और घात अलग भी रहे सेम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, 1 पावर m प्लस n कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, आधार यहाँ पे सबका 2 ऋण 2 था, तो हमने घातों को जोड़ दिया, तो हमको कितना 7 बार थे तो 7 आ गए, इस तरह ये हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हल हम लोग 8वां वाले करने वाले हैं। देखिए हमें दिया हुआ है ना कि 7/9 दिया हुआ है, घाते 2 दिया हुआ है ना, भागा दिया हुआ है, और 14/3 दिया हुआ है, घाते 2 दिया हुआ है, कुछ सरल कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस बार प्रश्न को पहले लिख लें। 7/9 दिया हुआ है कि घाते 2 दिया हुआ है, भागा 14/3 कि घाते 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं घात समान है ना, तो भागा का चिन्ह है, जैसे देखिए हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं ना कि यहाँ पर आधार नहीं समान है घात समान है, ए के घाते कुछ n है, ठीक है, भागा बी के घाते भी n है, ठीक है। जब घात समान रहता है ना और बीच में भागा का चिन्ह रहता है तो इस तरह हम लोग लिख देते हैं a/b हो जाता है ना, जो संख्याएं रहती है भाग हो जाता है, और देख रहे हैं दोनों पर घात सेम है तो यहाँ पर n जो भी था घात लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं घात समान है, तो यहाँ पर अंश बटा हर में इसको लिख देंगे, अंश में इसको हर में इसको, और जो घात है 2 लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो जब इसको हल करेंगे तो 7/9, ठीक है, और बटा कितना 14/3, और इन सब पे घात कितना 2, ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 4 पदों में रहता है तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं, है ना, और इसको यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में, तो 7 गुणते 3 हो जाएगा, और कितना 9 गुणते 14, ठीक है, और अभी 2 घात सब पे रहे तो सब पे रहेगा ही, ठीक है। और बराबर देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 होता है, 3 एकमा 3 और 3 तिहाई 9, और 7 दूना 14, ठीक है, इस तरह हो गया 7 एकमा 7 7 दूना 14, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और क्या 3 दूना 6 हो जाएगा बटे 2, ठीक है। तो चलिए जब हम लोग करते हैं इस तरह से, देखिए
यही फार्मूला दोनों तरफ चलता है। देख रहे हैं कि यह इस तरह घात 2 है, ठीक है। तो 2 घात इस पर भी चला जाएगा, अंश वाले पर भी, और 2 घात कितना हर वाले पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो जब 1 पर 2 घात लिखेंगे और 6 पे 2 घात, है ना। तो जब एक का आप 1 में गुणा करेंगे 2 बार तो अभी भी आपको 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन 6 का 2 बार आप गुणा करेंगे, 6 गुणित 6 तो 6 6 के 36 प्राप्त होगा, है ना। इस तरह से ये हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है ऋण 4 घाते 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 9 वाले को। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है ना कि इस संख्या में हम लोग ऐसा किस चीज़ का गुणा कर दें कि इसका वैल्यू इस चीज़ में हम किस चीज़ से गुणा कर दें कि उसका मान 1 आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जो दिया हुआ है ऋण 4 घाते 4, है ना। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए हम लोग पास है ऋण 4 घाते 4, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा कौन सी संख्या है, तो देखिए पहले तो हम इसका व्युत्क्रम करके गुणा कर दें। देखिए जैसे मान लेते हैं 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मतलब 2 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे 1 आ जाए। तो 1/2 संख्या है, 1/2 में गुणा कर देंगे तभी भी आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह इसको भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं ऋण 4 बटा, है ना। तभी देखिए अंश में सेम चीज़ है, हर में भी सेम चीज़ रहेगा। तो कट कर 0 आ जाएगा, मतलब 0 नहीं 1 आ जाएगा, ठीक है। कट जाएगा अंश और हर में है तो कट कर 1 आ जाएगा, है ना। तो यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए लेकिन हम लोग को इसको पूरा बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ क्या आपने गुणा कर दिया, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब 1 बटा यही पूरा ये चीज़ 1 बटा ऋण 4 बटा 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंश के रूप में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं धनात्मक घात है तो ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 4 घाते ऋण 4 यह बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। यह बन जाएगा हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम। एक ये भी बन सकता है। बाकी थोड़ा सा हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग को जो प्रश्न था कि ऋण 4 पे घाते कितना 4, जब इसको हम लोग इस तरह से किया, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऋण 1, है ना। अंदर ही हम लोग लिख दें ऋण 1 गुणित 4, है ना। 4 का गुणा कर दें और घाते 4 लगा दें, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सेम चीज़ है, ऋण 1 गुणित 4 हमने बस दोनों को अलग अलग लिख दिया, अलग अलग। देखिए अब देखिए हम लोग ये फार्मूला भी जानते हैं। देखिए अगर ए कोई संख्या है और इसके पावर कुछ है, ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह है और बी है, इसके भी देख रहे हैं जैसे भागा में होता है उस तरह गुणा में भी होता है। देख रहे हैं कि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और इस पर कुछ पावर लगा है, दोनों का पावर सेम है। तो हम लोग ए गुणते बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और जो सेम पावर रहता है वो पावर लगा देते हैं, ठीक है। मतलब घात जो रहता है देख रहे हैं इस पर भी सेम घात है, इस पर भी सेम, तो सेम घात लगा दिया, बाकी दोनों संख्याओं का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं देखिए तो ये चीज़ ना दोनों तरफ चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है, ऐसा हो सकता है तो ऐसा ले लेंगे, ऐसा हो सकता है ऐसा है, और ऐसा हो सकता है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर दें कि इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख दें। देख रहे हैं ना दोनों एक ही में है फिलहाल में, ए बी के फॉर्म में, तो हम इसको लिख दें, ठीक है। मतलब इस पर भी घात लगा दें और इस पर दोनों पर अलग अलग लगा दें, ठीक है। तो ऋण 1 पे घाते जब आप 4 लगा देंगे गुणते, अब 4 पे घात कितना आ जाएगा 4, इस पर दोनों पर भी 4 घात आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे ऋण 1 पे कितना घात है, सम घात है ना। सम रहता है तो क्या आ जाता है वैल्यू, जैसे ऋण 1 पर अगर सम घात है तो उसका वैल्यू 1 हम लोग जानते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा गुणते 4 पे घाते 4, तो मतलब सिर्फ 4 पे घाते 4 ही लिख दें, ठीक है। देखिए ये सेम चीज़ है जो हम लोग का प्रश्न था ना, जो हम लोग का ये प्रश्न है वही चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। ऋण 4 पे घाते 4 लिखें या फिर 4 पे घाते 4 लिखें, दोनों सेम चीज़ है। तो देखिए अब इसका हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना रहेगा। तो अच्छा ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 पे घाते 4 है तो हम इसमें क्या गुणा कर देंगे 4 पे घाते 4, इसमें इस चीज़ का गुणा कर देंगे तब आपको वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इससे कट जाएगा। तो ये किस चीज़ का आपने गुणा किया है तो इसको हम लोग को सही से लिखना रहेगा। तो 4 पे घाते कितना ऋण 4 लिख देंगे, ठीक है। ये भी हम लोग का एक गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लिख देते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम कितना। चलिए जो दोनों था हम उसको लिख देते हैं। पहले हम लोग का ये बना था, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं ऋण 4 पे घाते कितना ऋण 4 तथा, या तो ये भी इसको लिख सकते हैं कितना 4 घाते ऋण 4 है, ठीक है। इस तरह से यह हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, हम लोग को इस तरह कुछ दिया हुआ है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 38 करोड़ 44 लाख मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 10वां वाले करने वाले हैं। चलिए हमें दिया हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा की
औसत दूरी कितना था, 38,44,00,000 है ना, 50 था, ठीक है, मीटर। तो देखिए जब हमें वैज्ञानिक संकेत में लिखना रहता है तो मतलब देखिए यहाँ पर 3 और 5 है ना, 3 और 8 है, तो इसके बीच में हम लोग को दशमलव लाना है, ठीक है। देखिए फिलहाल में दशमलव यहाँ पे रहता है, ठीक है, सबसे अंत में रहता है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो एक दशमलव एक 10 से गुणा करना पड़ेगा, एक भाग करना पड़ेगा, तो जो 10 का गुणा वाला है तो वो तो हम लोग का रह जाएगा, भाग वाला दशमलव यहाँ पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हमको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 3.8 गुणते 4 है ना, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो मतलब 10 पे पावर 8 से हमने गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। तो देखिए गुणा वाला 10 के पावर 8 तो रह गया, लेकिन जो भाग वाला था ना वो दशमलव को इधर बाएं साइड खिसका दिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया मीटर, ये हम लोग का हो गया वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है। हम देख रहे हैं ना 1 और 10 के बीच में लिख दिया हमने, 3.8 लिख दिया, ठीक है। 1 के बराबर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो 3.8 4 4 गुणित 10 के पावर 8 मीटर, यही हो गया हम लोग का उत्तर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है 9 4 6 0 5, इस तरह से हम लोग को कुछ जीरो दिया हुआ है, मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, है ना। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं, हल हम लोग 11 वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, हम लोग को दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 4 6 0 5, है ना, इस तरह जीरो दिया हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कितना जीरो है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने इस तरह सभी जीरो को लिख लिया, ठीक है। और वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि कितना 1 से 10 के बीच में लिखना है, या 1 के बराबर भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 9.4 यहाँ पे हमको लाना है, फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, ठीक है। बाकी मात्रक दिया हुआ है मीटर ना, तो इसको भी लिख लेते हैं मीटर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दशमलव फिलहाल में, ठीक है। अब हमको ले जाना है यहाँ पे 9 और 4 के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमको मिलेगा 9.4 ठीक है, गुणते हमें 10 के बाद 15 मिला था, है ना। थोड़ा सा एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इस तरह हमने लिख लिया मीटर, ये हम लोग का उत्तर बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है कि 2 के घाते 38 दिया हुआ है, गुणित 5 के घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं 12 वाले को। चलिए हमें दिया हुआ है 2 के घाते 38, है ना, गुणते 5 के घाते 32 दिया हुआ है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि 5 दूना 10 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इतना इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अभी बता रहे हैं आपको, देखिए अच्छे से करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 के घाते 32 हम निकाल लें, ताकि हम लोग इसके साथ 5 के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए 2 के घाते इसमें देखिए 32 6 बचेगा ना, 2 के घाते 6 को हमने अलग लिख लिया, और गुणते 2 के घाते 32 को हमने अलग लिख लिया, ठीक है। 5 के घाते 32, ये हमने देखिए किस प्रकार किया। देखिए अभी यहाँ पर जोड़ेंगे ना, देखिए आधार समान घातों को जोड़ देंगे, 32 38 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहीं वापस आ जाएगा। और देखिए 5 घाते 32 था, घाते 32 तो था ही, तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह नोट कर लिया। बाकी यहाँ पर इन दोनों को 2 भागों में हमने तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ भी सकते हैं। बाकी हम लोग को जैसा आवश्यकता, देखिए जैसे ये वाला फार्मूला है ना, a की पावर m, है ना, गुणते a की पावर m प्लस n, ठीक है। देखिए हम लोग आधार समान था, है ना, गुणा का चिन्ह था,
तो हमने घातों को जोड़कर इस तरह कुछ ला लिया, ठीक है। बाकी हम लोग को जैसा अगर तोड़ने का आवश्यकता होगा ना, जैसे मतलब हम लोग को चाहिए, देखिए यहाँ पर हम लोग को 32 चाहिए था, इसलिए हमने 32 को अलग लिख लिया, ठीक है, 6 घात को अलग। बाकी अभी हम लोग इसको जोड़ेंगे ना, इस फार्मूले से अभी जोड़ेंगे, मतलब आधार देख रहे हैं सेम है और बीच में गुणा का चिन्ह है, और 6 में 32 आप जोड़ेंगे तो फिर 38 सेम चीज़ आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब इन दोनों को हम लोग अलग से हल करेंगे। देखिए इसको हम लोग जानते हैं ना, देखिए घात यहाँ पर देखिए 32 आ गया। देखिए अगर कोई भी दो संख्याएं आपस में गुणा में है, ए बी कोई संख्याएं गुणा में है, लेकिन दोनों का घात सेम है, देख रहे हैं दोनों घात सेम है, तो क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, और जो घात रहता है वो घात लग जाता है, ठीक है। बस बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, भागा का रहता है तो भाग हो जाता है, ठीक है। और ए बी अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन घात दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों का घात लग जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी पर ये हल हो रहा है। तो देखिए 2 की घात 6 हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग देख रहे हैं घात समान है, तो जो संख्याएं उन संख्याओं का गुणा हो जाता है इसी फार्मूले से। तो देखिए 2 गुणते 5 हो जाएगा इन संख्याओं का गुणा, और इस पर घात दोनों पर कितना है, 32 है, तो यह 32 घात लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल कर दिए। चलिए 2 को घाते 6 को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। देखिए 5 दूना 10, 10 पे घाते कितना, यह 32 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे ना, 2 का जब आप 6 बार गुणा करेंगे, देखिए चलिए एक बार लिख देते हैं, 2 गुणते 2 गुणते, हमने 6 बार लिख दिया क्योंकि 2 पे 6 घात था, गुणते 10 पे घात 32 था, ठीक है। देखिए तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 आ जाएगा, ठीक है, गुणते। और हम लोग को मान ज्ञात करना है ना, तो चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या मानक रूप में, दोनों एक ही बात है, तो उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं, फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, दशमलव को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो जब 10 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, जो भाग वाला है वो क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, ठीक है। 6.4 गुणते 10 पे कितना, अब भाग हम 10 से दिए हैं तो यहाँ पर 6.4 हो गया, लेकिन गुणा भी तो करेंगे 10 से, तो उसका एक घात यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। इसका कुछ वैल्यू हम लोग को इस तरह से आया, ठीक है, ये हमने इसका मान निकाल लिया। लेकिन अगर हम इसमें पूछे ना कि कितना अंक है, देखिए का मान हमने तो निकाल दिया, और इसमें पूछा कि मैं कुल कितने अंक है, तो देखिए कितना अंक बनेगा, देखिए 64 तो इस तरह बना और 32 इस तरह, ठीक है, 32 जीरो हम लोग को लगेगा ना यहाँ पे, 64 तो है और 32 जीरो इस तरह लगाएंगे, ठीक है, 32 जीरो इस तरह और 2 अंक 32, 33, 34 अंक बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, 2 की घाते 38 गुणते 5 पे घाते 32 का मान कितना मिला, 6.4 गुणते 10 घाते 33, तथा इसमें कुल अंक कितना, कुल अंकों की संख्या कितना हम बताए थे, देखिए 32 और 33, 34। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया है, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में इतना इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख वायरस होते हैं, ठीक है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं 13 वाले को। चलिए हम लोग को लिख देते हैं, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में वायरस 1 पर कितना जीरो है, 3, 3, 6 जीरो है, तो हमने इस तरह 3, 3, 6 जीरो लिख लिया, ठीक है। और देखिए अब हम इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए कितना जीरो हो जाएगा, सब जीरो पर ही हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो था ना, तो 1 गुणते 10 पे कितना, 6 जीरो, यही हम लोग का बना। और या फिर इसको हम लोग इस तरफ से भी लिख सकते हैं, 1.0 गुणते 10 पे घाते 6, है ना, यही हम लोग का उत्तर बन गया। इतने ही वायरस हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को दिया है, गाँव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए, है ना। कह रहा है ना कि 2 मिनट एक बच्चा लगा रहा है समय, ठीक है, और इस तरह हम लोग को 64 बच्चे हैं, ठीक है। तो 64 बच्चों को जो भी धोने में समय लगा है ना, उसको घातों के रूप में हम लोग को लिखना है।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल 14 वाले करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। एक बच्चे को धोने में 2 मिनट लग रहा है। चलिए तो इस तरह से हम थोड़ा लिख देते हैं ना, दो बच्चों को हाथ धोने में, चलिए इस तरह लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि हाथ धोने में ये सब हम लिख रहे हैं, ठीक है। दोबारा, दो बच्चों को हाथ धोने में कितना, 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 मिनट बराबर कितना, 4 मिनट लगेगा, है ना। इस तरह हम लोग के पास कितने बच्चे हैं, ठीक है, 64 बच्चे हैं, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं 64 बच्चों। जाहिर सी बात है, एक बच्चा 2 मिनट लग रहा है, तो 64 बच्चे रहेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, है ना। 6 बच्चे रहेंगे तो कितना, 6 दूना 12 मिनट लगेंगे, है ना। इस तरह 20 बच्चे रहेंगे तो 40 मिनट लगाएंगे, ठीक है, हाथ धोने में। 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय कितना, 64 बच्चे हैं और सब 2 मिनट ले रहा है तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को ना 64 को ना घातांक के रूप में लिखना है ना, जो भी समय आएगा ना उसको घातांक के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो देखिए 2 तो इसी तरह रहने देते हैं, बाकी 64 को देखिए 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 दूना 64। देखिए इतना मिलकर 64 बनेगा, और गुणते 2 तो पहले से ही है, ठीक है। एक बार चलिए फिर से आपको बताते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 और 1 2 पहले से ही था, है ना। तो इस तरह हमने लिख लिया ताकि हम लोग घातों को आसानी से रूप में कर पाएँ। बाकी इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए 64 है, इसमें आप 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है तो 16 हो गया, 2 से देंगे तो फिर 8 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 2। देखिए ये कितना, 3 3 6 आ रहा है, 3 3 6 आ गया, और एक यहाँ से आ रहा था तो हम लोग का कितना 7 बन रहा था। तो यहाँ पे कितना 2 की घाते 7, 2 की घाते कितना 7 मिनट हो गया। आधार सबका समान है, घातों को जोड़ देंगे, 2 की घाते 7 आ गया हम लोग का, ठीक है, मिनट। इतना ही सब समय लिए। 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय कितना हम लोग को मिला, 64 गुणते 2 मिनट बराबर कितना, इसको हम लोगों ने घातांक के रूप में बदला तो 2 की घाते 7 मिनट आए। यही हम लोग का हल बना। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को दिया हुआ है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, है ना। और 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए, ठीक है। कह रहा है ना कि 2000 प्रति घन मीटर, मतलब देखिए घन मीटर का मतलब कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। घन मीटर में लेना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, है ना। कितना है, इतना है, 2000 विषाक्त जीवाणु हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 1 सप्ताह में कितना हो रहा है, 100 गुना हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या हम लोग को बताना है, वो भी संकेतांक, मानक संकेतांक में, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हल हम लोग 15 वाले करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ना, कस्बे में प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु प्रति, यहाँ पे लिखते हैं प्रति घन मीटर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 2000 है, ठीक है। पहले ही 2000 हैं, ठीक है। और 1 हफ्ता में कितना 100 गुना हो रहा है, मतलब इसमें 100 का गुणा कर देंगे 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद। इसी तरह हम लोग को 3 हफ्ते का निकालना है तो 3 बार हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि 3 हफ्तों बाद, तो हम लोग लिखते हैं पहले हफ्ता में, है ना, पहले हफ्ता में विषाक्त जीवाणु लिखते हैं सिर्फ,
देख रहे हैं 100 गुना हो जा रहा है। तो पहले 2000 थे, तो पहले इस सप्ताह में कितना हो जाएंगे, 100 गुना हो जाएंगे, मतलब 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, इस तरह दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्ताह लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे रहेगा सप्ताह में विषाक्त जीवाणु कितना हो जाएगा, इसमें फिर 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार 100 गुना हो रहा है, ठीक है। देखिए 2 बार हो गया, और हमको 3 सप्ताह तक लिखना है, तो चलिए तीसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह बाद विषाक्त जीवाणु 2000, 3 बार 100 हो जाएगा इस तरह, ठीक है, 2 बार पहले ही हो गया, एक बार और हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अब हम लोग को लिखना है सबकी संख्या ना घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 2 पे घाते कितना आ जाएगा, 2 पे घाते 9 आ जाएगा, 2 पे घाते 9 नहीं, 10 के घाते 9, ठीक है, 2 गुणते 10 पे घाते 9 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 हो गया, 100 का मतलब 10 पे घाते 2 है, यहाँ पे 100 का मतलब 10 घाते 2, ठीक है, इस तरह आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को कुल मिलेगा, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2.0 गुणते 10 पे 9 घात, इतने 3 सप्ताह बाद कितने हम लोग को विषाक्त जीवाणु मिले, 2.0 है ना, या फिर 2 भी रह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2.0 गुणते 10 पे 9 घात, इतने हम लोग को विषाक्त जीवाणु मिले। चलिए ठीक है, इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।